राम राम भाइयों। ये एकदम अलग सेटअप के साथ मैं और जनक मामा आए हैं। ये पॉडकास्ट का सेटअप है। हम ब्लॉग से डायरेक्ट पॉडकास्ट पे आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पॉडकास्ट। लेकिन किसके साथ? तो ये पॉडकास्ट हम करने वाले हैं हमारे मामा पंडित जी, पावित जी पंडित के साथ। तो बताइए, वैसे तो हम सब जानते ही है पंडित जी के बारे में, लेकिन थोड़ा आप भी जानो। तो बताओ आपके बारे में कुछ जनता को। वैसे तो बताने जैसा तो कुछ है नहीं, पर फिर भी प्रयत्न करते थे। मेरा नाम उपाध्याय भावेश है, निवासी करड़ा से हूँ। मेरा अध्ययन जो है वो डाकोर से हुआ है। 2009 में मैं डाकोर में गया। उसके पहले मेरी पढ़ने की परिस्थिति बहुत गरीब थी, पर डाकोर पढ़ने के लिए गया। उसके बाद मैं 2012 में भगवान याग्ञवल्क्य की वेद संस्कृत महाविद्यालय जो है मुंडेटी ईडर, वहाँ पर मेरा अध्ययन रहा। मेरा विषय कर्मकांड एवं ज्योतिष है। मैं धर्म की जो भी चीजें हैं उसमें बहुत रुचि रखता हूँ। इसमें सनातन हो, जिसमें संस्कार हो, ऐसी चीजें, ऐसे व्यक्तित्व के ध्वनि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा कार्य भी वही है, जैसे कि पूजा संपादित करना, और ईश्वर की कृपा से और मेरे गुरु तुल्य काका जी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से कहीं ऐसे अवसर हुए हैं। आयु छोटी है पर कहीं प्रतिष्ठा करने का भी अवसर मिला है, कहीं मंदिर की प्रतिष्ठा की है, छोटे मोटे कई यज्ञ इत्यादि संपादित किए हैं। करुणा के अतिरुद्र इत्यादि में भी भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैनेजमेंट का जो विभाग था वो मेरे पक्ष में था। ऐसे छोटे बड़े बड़े जैसे कहीं यज्ञ ईश्वर की कृपा से संपादित हुए हैं और आगे भी होते रहे, ये इच्छा रखते हैं। तो आप मतलब डाकोर से आपने पढ़ाई करी, तो आप पहले से ही मतलब इस चीज में रुचि रखते थे बचपन में? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पहले जब मैं छोटा था तब पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या लक्ष्य है, क्या जीवन कैसे बीतेगा, क्या है। बचपन काल तो मस्ती में ही बीतता है, और बचपन काल में तो केवल एक ही चीज दिखती है कि मस्ती और आनंद किस प्रकार से आए। क्योंकि बालकी अवस्था में मस्ती मजाक इत्यादि करने से ही आनंद आता था, खेल कूद करने से वही आनंद था। और जीवन का असली आनंद क्या है वो पता नहीं था, पर मेरे हिसाब से जीवन का असली आनंद वही था जो बचपन में हुआ करता था। पर मेरे काका जी जो हैं उनको मैं हमेशा देखता था कि उनको पूरा सारा गांव उनका सम्मान करता था, सारा गांव उनकी बात मानता था। हमारे समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, हमारे समाज में उनका नाम था, और उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था, जिससे मेरे प्रेरणा सूत्र कोई है ऐसे देखा जाए तो मेरे काका जी, जिनका संघर्ष मैंने देखा है। और आज के जमाने में कोई भी अपने संतान को उस तरीके से नहीं रखता है जिस तरीके से मेरे काका जी ने मुझे रखा। मेरे माँ की इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं जीवन में, हालांकि मैं उनकी इच्छा उनकी जीवन अवस्था में पूरी नहीं कर पाया, पर काका जी की कृपा से मैं उनके जाने के बाद उनकी इच्छा को पूर्ण कर पाया। मेरी माँ की भी इच्छा थी कि मैं कर्मकांड करूं, और मेरी काका जी की भी इच्छा थी मैं कर्मकांड करूं, और उनको देखकर मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। तो जैसा कि आपको पहले से कुछ डिसाइड नहीं था, तो बाद में जाके आपको कुछ परेशानी आई होगी? हाँ, जैसे कि मैं बहुत, जैसे कि अपनी भाषा में मस्तीखोर था, बहुत मस्ती करने वाला व्यक्ति था। गांव में भी ऐसे कई झगड़े ऐसे मेरे घर पे लेके आता, मेरे मम्मी पिता परेशान होते वैसे, और जबरदस्ती ऐसे कि मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि चलो जा रहा है डाकोर को, थोड़ा शांति रहेगा इधर, ऐसे करके मेरे को वहाँ रख दिया। मैं स्टार्टिंग में हमारे गाँव के ही वहाँ के डाकोर विद्यालय जो था, वहाँ के प्रधानाचार्य हमारे गाँव के ही हैं, कनाडा के ही हैं, जिनका नाम अजय भी ठाकर जो है, बहुत ही विद्वान है। संस्कृत क्षेत्र के अंदर उनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है और बहुत ही अच्छा नाम है। तो उनके सानिध्य में मेरे को पढ़ने के लिए रखा। तो स्टार्टिंग में हॉस्टल में एडमिशन इत्यादि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा रखोड़ था। तो अपने क्या है कि जो प्रतिशत होते हैं जो भी, तो वो अच्छे नहीं थे, उत्तीर्ण उतनी अच्छी तरीके से मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ था। तो जिस कारण से मुझे हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला। मैं गोमतीदास बापू का एक आश्रम था, उस आश्रम में मैं थोड़े दिन रहा, और फिर अरुण भाई शास्त्री कर एक मेरे परिवार के सदस्य जो आरा के निवासी हैं, तो उन्होंने थोड़ा प्रयत्न किया, गुरुजी ने थोड़ा प्रयत्न किया, और मेरा हॉस्टल में एडमिशन हो गया। होने के बाद मैं पढ़ने में रुचि कम रखता था, मस्ती मजाक इत्यादि में रुचि रखता था।
मैं डाकोर अध्ययन किया, पर डाकोर में कुछ अध्ययन नहीं कर पाया। डाकोर में केवल मैं मेरे परिजनों के साथ, मेरे परिजन ही थे वहां सब, तो उसके कारण से मस्तियां इत्यादि करता रहा, जीवन ऐसे ही बीतता रहा। पर फिर क्या हुआ कि जीवन में एक मोड़ आया, ऐसे कहते हैं ना कि मोड़ आता है जीवन में, जब जब ठोकर लगती है तभी कुछ होता है। काजू बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, वो ठोकर खाने से बुद्धि आती है, ऐसा कुछ बड़े लोग कहते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसा बनाव बना कि ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, मगर उसके बाद मेरे जीवन में मैं पढ़ने लगा। जैसे कि 2012 में हम पानी गर्म करने के लिए खड़े हुए, हमको पनिशमेंट दी थी, उसने कुछ गलतियां की थी, गलतियां याद नहीं है, पर पनिशमेंट दी थी कि सुबह में आपको पानी गर्म करना है सभी बच्चों के लिए। तो हम पानी गर्म करने के लिए खड़े हुए, और बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं, तो भूख लगी थी, तो हम क्या करते थे कि पानी गर्म करने के लिए हॉस्टल के बाहर सड़कों पे जूते पड़े रहते थे, और एक तीर्थ स्थल, तो वहां पर जूते इत्यादि रोड पे मिल जाते, तो वो जूतों को लाते थे, बम्बे में लगाते थे, और उसके माध्यम से हम जो है पानी गर्म करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बाहर पूर्ति करके एक अच्छा किराना स्टोर था, तो वहां पर दूध आता था। तो ऐसे भी मेरे को दूध बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे परिजन जो मेरे मित्र थे वो दूध लाए, मैंने पिया, दूध पी लिया मैंने। फिर क्या हुआ कि दूध पीने के बाद सोचा इतना सारा दूध कैसे पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम 6 लीटर दूध ले आए हैं पास, चोरी होती है, बट हल्की अवस्था थी तो दूध ले आए। फिर दूध लाके क्या किया, थोड़ा ब्राह्मण है और कर्मकांड क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है, तो थोड़ा सदविचार, ऐसा नहीं कि दूसरी वर्णों में सदविचार होता है, पर तब हम ऐसे एनवायरमेंट में थे, ऐसे वातावरण में थे, सॉरी इंग्लिश मेरा थोड़ा कमजोर है, तो क्या है कि ऐसे वातावरण में थे कि थोड़ा पुण्य करना, ये क्या होता है पता नहीं, पर किसी की मदद करना अच्छा लगता था। तो नए नए बच्चे आए थे, मेरा 3रा साल चल रहा था तब, तो नए नए बच्चे एडमिशन लेके आए, तो हमने सोचा दूध उनको भी पिलाते, तो दूध हमने उन बच्चों को पिलाया, और वो पिलाना हमारे मन से सद्भाव था, और वो अच्छा करना हमारे जीवन में अच्छा नहीं रहा। क्या हुआ कि किसी ने कंप्लेन कर ली, हमारे गुरुपति गार्डन जो थे, फिर उन्होंने हमको बहुत पनिशमेंट किया, बहुत मारा, हमको बहुत सजाई दी, दोनों हाथ पकड़े एक जने ने, और फिर पीछे ऐसे बैग वगैरह होता है उससे मारा गया, मुंडन कराया, ऐसे सब चीजें होती रही जीवन में। पर पवन भाई करके एक डाकोर में अभी भी डाकोर में रहते हैं, ठाकेड़ा के अच्छे विद्यार्थी थे और हमारे गुरु जैसे थे। मैंने पहला मंत्र उनके पास सीखा। फिर भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे चंद्रशेखर फाकड़ा गुरु जी, इनको फाकड़ा गुरु जी के नाम से जाना जाता था, अंतिम अवस्था थी उनकी, और उनके मुखारविंद से थोड़े बहुत मंत्र श्रवण करने का अवसर मिला। और जिग्नेश भाई गुरु जी करके जो अपने डाल की प्रतिष्ठा में पधारे थे, पुत्रपद VIP करके उनकी पुस्तक भी बहुत बड़े विद्वान भी है, उनके सानिध्य में थोड़ा रहने का अवसर मिला। तो ये सब गलतियां मेरे से हुई, दूध पीना ये सब हुआ, फिर मेरे को रस्टिकेट कर दिया हॉस्टल से। और नेक्स्ट जब मैं 12वीं के लिए वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए वापस हॉस्टल में गया, तो मैं उस हॉस्टल में नहीं रहा, और हमारी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं थी कि हम हॉस्टल के बाहर रहकर, सिटी में रहकर, भाड़े के रूम पे रहकर हम अध्ययन कर सके। तो फिर क्या हुआ कि हमको पाठशाला से निकलना पड़ा। जो अपने गाँव के जो गुरु जी थे, जो प्रधानाचार्य थे, तब अमेरिका थे, वो किसी कार्य के लिए अमेरिका गए थे, तो दूसरे प्रधानाचार्य थे जिनका नाम अनिल भाई था, तो उन्होंने हमको रस्टिकेट कर दिया, इसी कारण से कहीं एडमिशन मेरा हो नहीं पाया। फिर किसी के माध्यम से, किसी के मेरे काका जी के माध्यम से, परिचय से फिर एक नई पाठशाला प्राप्त हुई, भगवान याज्ञवल्क्य संस्कृत महाविद्यालय मुंडेरी। ऐसा कहते हैं कि गलतियां हो जीवन में तो चलेगा, पर गलतियों के बाद अगर सुधार हो जाए तो गलतियां गौण हो जाती है। वैसे ही मेरे जीवन में हुआ। तो नटखटपन जो था, वो जो भी मेरे साथ गलतियां हुई थी, डाकोर से रस्टिकेट इत्यादि जो भी किया गया था, मैं मुंडेटी में आया। मुंडेटी में आने के बाद मेरे को गुरु जी का आशीर्वाद मिला, और साथ ही साथ तभी मैं जब 11वीं 12वीं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है हालांकि, तो तभी मेरे मदर का निधन हो जाता है। मेरे माँ जो माताश्री थे उनका निधन हो जाता है। मेरा एग्जाम था, मेरे जो प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को गांव में जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ यहाँ पालवी के एक विद्यार्थी थे हर्ष भाई करके, उनके साथ मेरे को यहाँ पर भेजा गया। और मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता नहीं था कि मेरे माताजी का निधन हो गया। मेरे माताजी कुछ बीमारी से पीड़ित थे, कई वर्षों से उनको पीड़ा थी, और तब कोई सेल फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह रहते नहीं थे, तो
इतना संपर्क हो नहीं पाता था, तो इससे पता नहीं था मेरे को उनका निधन हुआ। उनसे बात भी मेरे हुई, कम से कम 3-4 महीने होते, थोड़ा नटखट था, तो गया तब भी उनसे झगड़ा करके गया था, तो बात नहीं हुई थी, तो उसके कारण से पता नहीं था क्या है, क्या चल रहा है गाँव में। आया गाँव में, देखा चौराहे पे बहुत, ये एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े, मेरे को लगा दादी माँ को कुछ हुआ होगा, माँ का सोचा ही नहीं था, तो पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं मेरे पुराने निवास, जो अपने नाना जी के घर के पास जो निवास है, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ बहुत सारे लोग, जैसे ही मैंने देखा वहाँ मेरे माताश्री अपने शरीर को छोड़ चुके थे, और उनका जो शरीर था शव रूप में वहाँ पर पड़ा हुआ था। नादान था, छोटा था, समझ नहीं पाया, आंसू वगैरह नहीं निकल पाए, मैं थोड़ा बोल नहीं पाया, ऐसा सब कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैं सब माँ दूर हो गई, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर थोड़ा मुझे ये हुआ कि अब मैं अकेला हूँ, क्योंकि माँ मुझे हमेशा प्रेरित करती थी, और माँ मेरी प्रेरणा थी। क्यों? क्योंकि जैसे काका जी तो प्रेरणा थे ही, काका जी के माध्यम से मैं कर्मकांड क्षेत्र के अंदर आया, पर उसके साथ साथ मेरे माता जी की कई इच्छा थी, क्योंकि मेरे माता जी हमेशा परिश्रम करते हुए देखे मैंने। मेरे माँ को कभी मैंने उस आनंद के साथ नहीं देखे जो रियल में होना चाहिए था। मेरी माँ ने बचपन से, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, ऐसी परिस्थितियां होती थी, तो मेरी माँ घरों में खाना बनाने इत्यादि जाती थी और ये सब करती थी। तो फिर मैं वापस पाठशाला में गया, तब मेरे गुरुजी थे सम्राट भाई करके गुरुजी, उनकी भी माँ तभी ऑफ हुए थे, तो उन्होंने थोड़ी प्रेरक बातें मुझसे की जो मुझे अच्छी लगी, और तब से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने मंत्र लेना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने जो मेरे काकाओं की इच्छा थी और जो मुझे करना चाहिए था, जिसके लिए मुझे मेरे परिवार ने जहाँ भेजा था, वो करने की प्रेरणा मुझे अंदर से जगी। कब जगी? जब मैंने किसी को खोया, तब उससे पहले तक सब ऐसा ही मस्ती था। में। पहले मेरा जीवन ऐसा ही था। फिर मैं धर्म से जुड़ने लगा, धर्म की बातों को समझने लगा। पर ऐसा कहते हैं ना, जब मैं ना समझ था तब सब कुछ मेरे पास था, जब समझदार हुआ तब जो होना चाहिए था वही दूर था। तो ऐसे ही मेरा जीवन बीतता रहा। फिर माँ के बिना मैं पढ़ता रहा। अच्छा, फिर पढ़ने में भी रुचि लगने लगी, और थोड़ा गुरु जी का भी प्रिय हुआ, और उन्होंने मेरे को अच्छा, पहले मैंने सबसे पहले वो 523, 520 या 540 मंत्र की मंत्र संहिता आती है, उसमें कितने मंत्र होते हैं, जो कि कर्मकांड में जो भी मंत्र उपयोग होते हैं वो सभी मंत्र उसमें आ जाते हैं। तो मंत्र की मंत्र संहिता का अध्ययन किया, विष्णु सहस्त्र पाठ का अध्ययन, कैसे छोटे छोटे पाठ वगैरह पढ़ते पढ़ते मैं आगे चलता गया। उसी दौर में मेरी दीदी की शादी थी, तो मैं दिवाली में भी क्या था कि मैं बहुत कम आता था, पहले गांव में बहुत कम आता था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, तो कम आता था। तो बहन की शादी थी, मम्मी और वो उसके 1 साल के बाद आसपास कोई शादी थी, मेरे को सन याद नहीं है, पर शादी थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लेके जाऊँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँ। तो तब तो क्या था कि असले कुछ पैसा होगा तो कुछ मैं खुद के लिए खरीद सकूंगा, कुछ बहन के लिए खरीद सकूंगा, ऐसा मन के अंदर। क्योंकि पिताजी जो थे वो मेहनत करते थे, पर उनको इतना धन, आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी हमारे थे, जिसके कारण से ये सब हो नहीं पा रहा था। तो काका जी के माध्यम से मेरी दीदी का विवाह हो रहा था। कुछ ले जाए ऐसी प्रेरणा से मेरे मन में सब प्रेरणा हुई, और वो मैं अमल करने लगा मेरे जीवन में। तो फिर मैंने क्या किया, दिवाली पे हमारे पाठशाला में अनुष्ठान था, तो मैं दिवाली पे घर नहीं आया, मैं 20 दिन वहाँ अनुष्ठान में रहा, जिसके माध्यम से मुझे 20,000 रुपये प्राप्त हुए। और वो पैसे मैं फरवरी के आसपास, मेरी दीदी की शादी थी, शादी में आया, शादी में थोड़े दिन रहा, शादी में आनंद लिया। और ऐसा कहते हैं ना कि माँ के बाद अगर कोई दूसरा स्वरूप कोई है माँ जैसा, तो बहन होता है। तो वो भी जीवन में क्या हुआ कि उनकी भी शादी हो गई, वो भी चले गए। फिर थोड़ा अकेलापन सा लगने लगा, सब अपने ही हैं, पर क्या होता है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, सब ऐसे। मेरे काका जी के बच्चे जो हैं वो भी मेरे को भाई जैसा मानते हैं, मैं भी उनको अपने जैसा ही मानता हूँ। पर तब पालकी अवस्था थी, थोड़ा अकेलापन लगने लगा, थोड़ा अंदर से अंदर थोड़ा ऐसे दुख होने लगा। तो मैं वापस पाठशाला में आ गया, और जब पाठशाला में वापस मैं पढ़ने के लिए गया, तब भी कैसा हुआ, ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि गलतियां ऐसी हो जाती है जो जीवन भर पछताना पड़ता है। तो पप्पा जी से भी झगड़ा करके गया, माता जी से झगड़ा करके गया, तो माता जी से मिल नहीं पाया, पप्पा जी से भी झगड़ा करके गया। तो पप्पा जी भाई को लेके मुंबई गए, और मोबाइल था नहीं, तो पता नहीं था, पिताजी का भी निधन हो गया। हाँ, मुंबई में निधन हुआ। तब मैं वेकेशन चल रहा था तब हमारा। तो मैं एक मंदिर है वहाँ पर, प्रसिद्ध मंदिर भिलुड़ा के पास
भवनाथ करके एक सुंदर प्रसिद्ध मंदिर, जहां से मेरा जीवन बदला, वो मंदिर वो भुवनेश्वर। तो भवनाथ भवनाथ नाम उस मंदिर का, जहाँ से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। लोकेश भाई करके सिमलिया घाटा के, उनका विवाह था, तो उनके बदले में मैं वहाँ पर पुजारी तरीके से नियुक्त हुआ, मैं रहा वहाँ पे। और लोकेश भाई के माध्यम से ही मुझे मेरे पिताजी का निधन हुआ, मेरे मामा जी की लोकेश भाई से बात हुई, और उनके विवाह में कुछ दिन छोड़ के वो मेरे को यहाँ के लिए रखने के लिए आए। मैं ट्रक के माध्यम से भिलुड़ा से ट्रक के माध्यम से मैं सागवाड़ा आया। तब तक मेरे को पता नहीं था कि पिताजी को ये वगैरह ये हुआ है। सागवाड़ा आया, मेरे गाँव के परिजन मिले, उन्होंने बात की और यार माँ भी चलेगी, नहीं तो यार पिता भी चलेगी, कैसे होगा ऐसे। तब मेरे को ऐसा थोड़ा, क्योंकि पहले से ही पता चल गया सागवाड़ा से कि पिताजी का निधन हो गया है, और तब ऐसा लगने लगा कि यार ये बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। घर आया और थोड़ा आयु में थोड़ा परिवर्तन था, आयु में थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा समझने लगा था, तो पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो वो जो 2 टर्न थे मेरे जीवन में, वो बहुत, हाँ, सबसे बड़ा मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन उस कारण से आया। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, वो उपस्थित नहीं है इस सृष्टि में, और मुझे आज भी लगता है कि उनकी उपस्थिति ही मेरे को आगे बढ़ने में प्रेरित कर रही है। तो उनके माध्यम से ही मैं फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा, और आज तो आपके सामने हूँ, कैसा पढ़ा क्या है वो आपको सबको पता है। आज तो आपका बहुत नाम है। नाम तो ठीक है, सब उनकी कृपा है। तो गाइस, इतने बड़े इंट्रो के बाद अब आपको सीधा ब्रॉडकास्ट की ओर ले जाता हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा बहुत बड़ा इंट्रो होगा, लेकिन ये इंट्रो नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जिसको हम अपने शब्दों से नहीं बता सकते थे। वो भी इतने इमोशनल थे कि वो भी अपने शब्दों से जैसे तैसे बताई है। इसके बाद हम सीधा मानस तो शुरू करेंगे। थोड़ा अच्छे प्रश्न के साथ शुरू करो। धर्म से रिलेटेड। धर्म के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानस ने कुछ नोट करके लेके आया गाइस, तो उसी के साथ अपन शुरू करते हैं कि धर्म क्या है। भाई जी, तो आपके मुंह से सुनना है कि धर्म क्या है। धर्म हमारा आधार है, धर्म संस्कार है, धर्म करुणा है, धर्म भाव है, धर्म पुरातन है, धर्म हमारी प्रतिष्ठा है, धर्म निष्ठा है, धर्म ईश्वर है, धर्म ही सब कुछ है। धर्म है तो हम हैं, क्योंकि धर्म से ही हम हैं। हमारा परिचय ही धर्म है। अगर हमारा धर्म नहीं है तो हम कुछ नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं कि आज की जो अपने जो भी ये समय चल रहा है, उसमें बहुत ऐसे कथाकार हैं, बहुत ऐसे व्याख्याकार हैं, बहुत ऐसे संत हैं जो धर्म के बारे में अलग अलग प्रेरणाएं देते हैं, अलग अलग मार्गदर्शन करते हैं। सत्य सबका अलग अलग मानना है, और मेरा मानना है कि धर्म ही जीवन है। अगर धर्म नहीं है तो हम नहीं है। हमारे जो भी पुराने संत थे, हमारे जो भी आदर्श थे, जिन्होंने जीवन को त्याग दिया, कहीं ऐसे व्यक्ति रहे हैं, कहीं ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। और आपने देखा होगा कि भगवान भी जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। क्यों? क्योंकि धर्म सत्य है और सत्य ही धर्म है। तो धर्म निष्ठा है, धर्म भाव है, धर्म ही तो सब है। तो धर्म जीवन में होना जरूरी है, और धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि धन जो है वो अपना रक्षण नहीं कर सकता। रक्षण कोई कर सकता है तो धर्म कर सकता है। इसे धर्म होना जरूरी है जीवन में, धार्मिक होना जरूरी है, धर्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित होना जरूरी है, और धर्म सत्य है। तो जैसे आपने बोला कि धर्म ही सब कुछ है, तो बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं धर्म को मानने का, कि हम मानते हैं भाई हिंदू धर्म है अपना, ये अच्छा, सब अच्छा है, स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो ये लेकिन मानते हैं, सब मानते हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। स्टेटस कभी आप भी लगा लेते हो, कभी मैं भी लगा लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, तो एक्चुअल में नहीं मानते। तो वही तो अभी हो रहा है। अभी ये जो धर्म है केवल सोशल मीडिया पे, केवल स्टेटसों में, केवल रैलियों में, केवल विनोदों में, केवल ये जो धर्म की सभाओं में ही धर्म सीमित हो गया है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आज प्रसिद्ध होना चाहता है, और प्रसिद्धि के लिए कोई मार्ग है तो धर्म। अगर संस्कार के साथ अगर प्रसिद्ध होना है तो वो माध्यम कोई है तो धर्म।
इसलिए सब विचार करते हैं कि धर्म के आज क्या चल रहा है, जैसे कि परम पूजनीय आदरणीय, जैसे कि वृंदावन में अभी एक गुरु जी चल रहे हैं बहुत विद्वान, जिन्होंने बहुत ही अच्छा, अभी जो भी युवा जो प्रेरित हुआ है, युवा जो आज सक्रिय हुआ है धर्म में, ऐसे गुरु जी जो वृंदावन में विराजमान है, तो उनको देख करके गुरु जी इतने प्रसिद्ध है, गुरु जी के पास जाएंगे, धर्म की बातें करेंगे। आज वृंदावन कौन किस लिए जाना चाहता है? आज जितने भी स्थल तीर्थ स्थल रहे हैं वहां लोग क्यों जाते हैं? केवल सोशल मीडिया पे आने के लिए, केवल स्टेटस रखने के लिए है। पर धर्म स्थल और धर्म सोशल मीडिया के लिए नहीं, खुद के जीवन के लिए। अगर धर्म दिखाने के लिए नहीं, धर्म अगर खुद को सुधारने के लिए अगर अपनाया जाए तो अपना जीवन कहीं तक सुरक्षित हो सकता है। जैसे हाँ। आपने बोला कि सब सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं, तो अब जैसे मेरा एग्जांपल था कि मैं व्लॉग बनाता हूँ और मैं कहीं गया, कोई भी मंदिर में गया, इधर गया, धर्म से कुछ बात करी व्लॉग में, और वही दिखा रहा हूँ मैं कि मैं इस मंदिर में गया, तो ये सही है? ऐसे तो अगर किसी से कोई मंदिर कोई गया नहीं, जैसे सोशल मीडिया दो कार्यों के लिए होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार आज जरूर ये हमने अपनी भाषा में कहा, पहले जरूर दो तरीके होते हैं, जैसे कि गिलास भरा है, आधा है, कोई उसको आधा भरा कहेगा, कोई उसको आधा खाली कहेगा। पर हम अगर सत्य हैं, हम अगर दिखावा नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर अगर सच में भक्ति है, तो फिर हमें वो मार्ग बदलना नहीं चाहिए। उसमें उस मार्ग में कहीं कठिनाई ऐसी आ सकती है कि कोई हमें वहां पाखंडी कह सकता है, कई लोग मुझे भी नास्तिक कहते हैं, तो उससे मैं मेरा मार्ग बदल दूं तो मैं सच में नास्तिक होऊंगा। अपने मार्ग पर चलता रहना है, हाथी चलता है, कुत्ते हजार टोकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जैसे कि आप बता रहे हो, तो कई बार ऐसे होता है कि सोशल मीडिया कहीं छुपे राजों को, कहीं छुपे स्थलों को, कहीं छुपे तीर्थों को उसके माध्यम से लोगों को पता चलता है और लोग वहां जुड़ते हैं, तो उनका कल्याण होता है। जैसे कि अभी करड़ी हनुमान जी जो है अपने गांव के, जो तो पहले इतने प्रसिद्ध तो भगवान है, तो प्रसिद्ध पहले से ही थे, पर उस स्थल में इतने लोग नहीं आते थे, पर आज वो सोशल मीडिया से वो चीज जुड़ी, तो आज जितने लोग वहां पर दार्शनिक स्थल को दर्शन करने के लिए बता रहे हैं, तो व्यक्ति पहले नहीं आते थे। कई चीजें ऐसी होती है जो पॉजिटिव होती है, कई चीजें जो नेगेटिव होती है, जो जैसे कि भगवान की रैली का नाम देना और वहां अश्लील गानों को लगाना, उसमें डांस करना, ये वगैरह वगैरह, और मंदिर में जाकर पहले भगवान पे दर्शन न करना, अपने फोटो खिंचवाना, उस स्टेटस रखना, ये सब जो है वो दिखावा। और दिखावे के कई तरीके हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न हाँ, कि मंदिर में जो वीआईपी लाइन, आप भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कर रहे हैं, ये जो वीआईपी लाइन वाला जो सिस्टम है, उसके लिए क्या कहें? ऐसे तो कोई वीआईपी सिस्टम होना ही चाहिए। भगवान सबके लिए समान है, भगवान कोई वीआईपी के लिए अलग है कि भगवान कोई गरीब के लिए अलग है, भगवान गरीबों का भी है, भगवान वीआईपी लोगों का भी है। तो ये तो मैं पहले से ही मैं यूं नहीं कहता हूँ, मेरे को मंदिर से बहुत प्रतिष्ठा मिली, मैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी भगवान की कृपा से रहा हूँ और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ पर सब अच्छा है, पर कई चीजें क्या होती है कि वहाँ मंदिर मैनेजमेंट वो काम नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है, ऊपर का प्रेशर होता है, उसके कारण से वो सब चीजें वीआईपी लोगों को वीआईपी तरीके से दर्शन कराना, ऊपर वीआईपी लोगों का प्रेशर होता है, इसके कारण से उस ट्रस्ट को वो स्वीकार करना पड़ता है। और भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं होता, और भगवान के लिए कोई गरीब नहीं होता, भगवान के लिए सब समान होता है। अब इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे कोई अगर वीआईपी या कोई फेमस बंदा अगर कोई दर्शन करने के लिए आता है, कि मान लो आज कोई XYZ कोई भी आता है जिसका बहुत नाम है, तो वो आएगा लाइन में, चलो उसको कोई दिक्कत नहीं है लाइन में रहने के लिए, लेकिन वो लाइन में रहेगा तो उसके बाजू में जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं उसके साथ, वो उनको परेशान करेंगे। तो वैसे कई देखे तो वो चीज सही भी है, वो चीज सही है, पर उनको उसके लिए देखो कई बार क्या होता है, वो चीज सही है, पर एक गरीब आया है, कई वर्षों के बाद समझ लो कि वो दर्शन करने के लिए आया, कभी उसको दर्शन हुए नहीं, जैसे तैसे करके वो बेचारा दर्शन करने के लिए आया, क्या उसको उस धूप में रखकर उस वीआईपी को दर्शन दिलवाना अच्छी बात है? पर मेरा उसमें समर्थन है कि जो तो उस टाइम में जाओ, उस वीआईपी व्यक्ति को उस टाइम में जाना चाहिए जब वहाँ भीड़ नहीं हो, जब वहाँ कोई फंक्शन नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ हनुमान जी मंदिर है, तो अपने यहाँ हनुमान जयंती एक विशेष दिन होता है, तो उसको खुद को पता है, वीआईपी लोगों को पता होता है कि स्पेशल दिन है, तो उस दिन ना आकर
ट्रस्ट को या वहां की व्यवस्था को पूछकर कि किस समय पब्लिक नहीं होती है, किस समय भीड़ भाड़ नहीं होती है, किस समय मेरा आना योग्य होगा, किस समय मुझे आना चाहिए, ये सब निर्धारित करके आए तो हर व्यक्ति दर्शन कर पाए। पर जैसे एक्चुअल में जो वीआईपी लाइन होती है वो एक अलग चीज है। जैसे ट्रस्ट है, कोई एक्चुअल में वीआईपी है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जैसे पैसे मैं देके मैं कहता हूँ, अभी समझ लो कि जैसे कि देश के प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, कोई भी जिस प्रधानमंत्री होता है, तब उनको सुरक्षा जरूरी होती है। प्रधानमंत्री जो है अगर वो उस तरीके से उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उसके लिए हानि, और वो हमारा राजा है और राजा को हानि हमारी हानि, तो वो चीजें अलग है। पर जैसे कि ये कोई एक्टर लोग हैं, कोई एक्टर लोग समझ सकते हैं वो चीज। अब नेता लोग तो क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है, प्रधानमंत्री का टाइम फिक्स होता है, वो लोग आते हैं तो उनका टाइम फिक्स होता है, वो दर्शन करने के लिए नहीं आते, वहां पर उनका जो भी भाषण इत्यादि जो उनका होता है, जो सभाएं होती है वहां पर पधारते हैं और नजदीकी स्थल में जो भी हो माता तीर्थ इत्यादि जो होते हैं वहां दर्शन कर लेते हैं। तो उनके पास समय नहीं होता है क्योंकि उनके पास देश की जिम्मेदारी होती है, देश को संभालने के लिए उनको वीआईपी सुरक्षा दी जाए तो ऐसे देखा जाए तो वो गलत नहीं है। पर जैसे कि एक्टर लोग आते हैं, जैसे कि छोटे मोटे एक्टर लोग आते हैं, छोटे मोटे जो वो आ जाते हैं, उसके पीछे दौड़ना और सभी दर्शनार्थी को रोक लेना, वो मेरे हिसाब से मतलब जो तो पैसे देके करते हैं वीआईपी लाइन में जाते वो तो बिल्कुल गलत है। पैसे देके करना बहुत गलत वो तो बिल्कुल गलत है, नहीं करे। हालांकि मैंने भी कई जगह पर दर्शन करने के लिए केदारनाथ गए तो वहां पर ऐसी परिस्थितियां थी तो मैंने भी सीखा, हालांकि गलत था पर मैंने भी उस चीज को किया। वो चीज में गलत अलग हुआ। है। मतलब एक स्पेशल लाइन जो पैसे देके करे वो अलग है, और एक एकदम वीआईपी जो सेलिब्रिटी के लिए है वो पैसे देके करे वो गलत है। पैसे देकर कोई भी दर्शन करे वो गलत ही है। सबको पैसे देकर व्यवस्था, अब क्या वो मंदिर व्यवस्था करता है, या किसी मंदिर कोई भी देखे उसको बुरा ना लगे, मैं किसी मंदिर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सत्य को प्रकट कर रहा हूँ। जैसे कि समझ लो कि कोई मंदिर की व्यवस्था है तो हम खुद उस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। कैसे? अगर हम धन से वीआईपी व्यवस्था करेंगे तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं वहां पर दर्शन करूं, और उस कारण से कोई गरीब व्यक्ति जो पैसा नहीं दे पाता उसको वहां पर पीड़ा होती है। पर जैसे अगर कोई फैमिली गई, मान लो जिसके साथ छोटा बच्चा है, तो वो तो यूं ही सोचेगा कि मैं अगर 1-2 घंटा लाइन में खड़ा रहूं, उससे अच्छा 10 मिनट में पैसे देके 10 मिनट की लाइन में खड़ा रहूं। तो ऐसी सुविधा रखनी चाहिए कि जिससे हर व्यक्ति उस तरीके का आनंद उठा सके, सबको समानता होनी चाहिए। उस प्रकार से वो व्यवस्था निर्धारित हो जिससे हर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को परेशानी न हो। मैं यूं नहीं कहता हूं कि छोटा बच्चा वहां पर पीड़ित हो, पर मैं यूं कहना चाहता हूं कि उस छोटे बच्चे के कारण से 10 दूसरे पीड़ित न हो। मेरा कहना इतना ही है कि सबको समानता होनी चाहिए, और सबकी समानता कैसे होनी चाहिए, वो व्यवस्था उस स्थल की है, वो ट्रस्ट की हो सकता है। क्योंकि आज जितना पैसा, पहली बात तो मंदिर क्या है, मैं पूछता हूँ मंदिर किस लिए बनाई जाती है? मंदिर जो पहले जो स्वयंभू होते हैं वो बात अलग है, पर जैसे कि नया मंदिर का निर्माण होता था वो क्यों होता था, किस लिए होता था, क्या कारण था बोलिए? तो ये सब क्या है कि मंदिर क्या था कि मंदिर एक अर्थव्यवस्था थी। मंदिर धर्म का बचने का एक माध्यम था। जब गांव पे विपदा आ जाए तो मंदिर का धन वो गांव में लग जाए, जिससे गांव का हर नागरिक बच जाए, जिससे कि गांव गरीब हो जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तब व्यक्तियों का धन जो है नष्ट हो जाता है, तो मंदिर का धन वहां लगे, इससे पुनः उस गांव का निर्माण हो उस मंदिर का माध्यम से। मंदिर क्या है? मंदिर एक भगवान का स्थल है। भगवान क्या है? भगवान अपना पालनहार है। तो पालनहार की कृपा से गांव का पुनः निर्माण हो, देश का निर्माण हो, देश की आर्थिक व्यवस्था जब जब बिगड़ती है तब मंदिर का पैसा वहां लगे और वो मंदिर का पैसे से जीवन जीविका चले, उसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे आज अभी देखिए अपने आसपास में बहुत ऐसे मंदिर है जिसमें करोड़ों का बहुत ही दान आ रहा है, और वो दान मंदिर को बड़ा करने में, मंदिर को ऐसा कर दो वैसा कर दो, उसकी जगह पे बहुत सारे मंदिरों में सही चीज है कि सुबह का खाना, दोपहर का प्रसाद, वो तीनों टाइम का प्रसाद होता है। तो ये एक सही चीज है, पैसा दान में मंदिर बड़ा करने के बजाय अगर ये कर सकते हैं अच्छा ना, तो उसके माध्यम से हर गरीब जुड़ेगा। हाँ, उस हर गरीब जुड़ेगा जिसको खाना नहीं मिल पाता है, वो व्यक्ति, जैसे कि ओ माय गॉड पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें परेश रावल का एक कहना है कि
मंदिर बहुत सारे हैं अंदर, तुम्हारे परिसर में, मंदिर परिसर में बाहर कितने गरीब बैठे हैं आपको पता नहीं। तो वो पिक्चर में कुछ चीजें ऐसी है कि जो उचित नहीं थी, धर्म को लेकर उचित नहीं थी, पर वो प्रश्न अच्छा था, क्योंकि जरूरी है कि मंदिर के बाहर बैठे गरीबों का भी पालन हो, उस तरीके से व्यवस्था मंदिर की होनी चाहिए। जैसे मंदिर के बाहर तो जो भी बैठे सबकी रहते हैं। व्यवस्था, कोई इस भगवान का उद्देश्य क्या होता है कि कोई गरीब न रहे, समानता जीवन में, क्योंकि अगर भगवान चाहता तो किसी, हर व्यक्ति देख लो, सबको समानता दी है, कि व्यक्ति को कुछ अलग दिया नहीं, सबको समानता दी है, और कहीं कुछ गलतियां हुई तो खुद के कारण से, जैसे सत्यनारायण की कथा में और कई कथाओं में से कहा गया कि मनुष्य अगर दुखी है तो स्वयं के कारण से दुखी है। भगवान ने सबको समानता दी है, आपको जैसी आंखें दी मुझे दी, आपको 2 कान दिए, मेरे भी 2 कान है, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है, ये कहीं कहीं अगर कई व्यक्ति ऐसे हैं जो विकलांग हैं, तो जन्म अवस्था जो होती है, जब जन्म लेते हैं गर्भाशय में, जो उसका पालन सही तरीके से नहीं हो पाता, उसके कारण से वो अंग विचित्र इत्यादि वो बालक जन्म लेता है। बाकी ईश्वर तो सबको समान ही भेजता है। और जैसे अभी अपने पीछे गाड़िया हनुमान जी की तस्वीर है, अपने गांव में इतना प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में क्या कहना चाहते? मैं बचपन से सुनता आया हूँ, हालांकि मुझे सन इत्यादि याद नहीं है, कि हनुमान जी को बचपन से सुनता भी आया हूँ, बचपन से देखता भी आया हूँ। कई इच्छाएं ऐसी हैं कि भगवान के पास मैं भी लेके गया हूँ, और ईश्वर की कृपा से उन्होंने वो इच्छाएं संपूर्ण पूर्ण की है। और कई लोग अपने परिचित, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, और मैंने देखे हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में प्रतिदिन निर्धारित समय पर रोज हनुमान जी की आरती में जो पहुंचता है, आज जितने भी आरती में प्रतिदिन जो नित्य आरती करने वाले हैं, उनकी परिस्थिति आज से 25 साल पहले की देखो और आज की परिस्थिति आप देखो। जिन्होंने हर अवस्था में उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, इसलिए जीवन में उनको सब कुछ वो दे दिया। जैसे कि आपके नाना जी, मुझे याद है कि मेरे जो पुराना घर था उसके पीछे वाले घर में वो भाड़े पे रहते थे। उनके पास एक छोटी सी, तो पहले तो कुछ नहीं था, फिर मेरे मामा की शादी के टाइम में उनके पास जीप थी, और धीरे 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 उन्होंने वो लकड़ी वाला काम करते थे, कभी कभी मूर्तियां बनाते थे गांव के लिए, ऐसी ऐसी छोटी बहुत चीजें वो करते थे। कच्चा घर था, जनक भाई के बाजू में वो कच्चा घर था, और कैसे परिस्थितियां बदली, भगवान की कृपा बदली, और आज हम देख रहे हैं ऐसे कई लोग हैं जो जितने भी मंदिर देख के आते हैं, उनकी सबकी परिस्थितियां मैं बचपन से देखता आया हूं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो हनुमान जी के वहां रोते रोते आए हैं, पर हंसते हंसते वहां से गए हैं। उसमें उदाहरण मैं भी हूँ, आप भी हो शायद। ऐसे कई उदाहरण अपने सामने। ऐसे कहते हैं कि अपने हनुमान जी मंदिर जो है बहुत साल पहले कनाडा में बाढ़ आई थी, सारा घर, मंदिर के पीछे जो घर हैं वो भी डूब गए थे, पर हनुमान जी मंदिर, जो हनुमान जी की प्रतिमा थी, वो नहीं डूब पाई। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बड़े बड़े पत्थर थे वो आकर हनुमान जी को सुरक्षित रखने के लिए आजू बाजू फैल गए, और पानी बिखर गया, और हनुमान जी बच गए। और एक मेरे आंखों देखी घटना है, तारीख मुझे याद नहीं है, मेरे नाना जी को कैंसर हुआ था, जिसके कारण से वो शायद मुंबई थे। तब मैं, मेरी दीदी और मेरे मासी की लड़की जागृति जो है, हम साथ थे। तो बहुत बारिश आई, तो घर कच्चा था, तो अंदर पानी गिरा था, हम सब बाहर बैठे थे। इतने में बात आई कि गाँव में बाढ़ आई, आरती का समय हुआ था, गांव में बाढ़ आई, और ये जो वैष्णव समाज का जो अभी होटल है वहां पर हम खड़े थे, और पानी ऐसा जा रहा था। विशाल का जो घर है वहां आगे से जैसे तैसे पानी जा रहा था, और दो वाइट चूहे वहां पर आते हैं, और जो चूहे जैसे चलते हैं, पानी जा रहा है, चूहे चल रहे हैं, पानी इधर का बहाव बहुत जोरदार है। यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर पानी जा रहा है, पर सीढ़ियों के नजदीक सीढ़ियों में पानी नहीं चल रहा है, मंदिर में पानी नहीं जा रहा है। और आरती का समय हुआ, पानी स्तब्ध हो जाता है, आरती होती है, आरती करने के बाद वापस लोग आते, वापस वही बहाव। ऐसे मैंने कई चमत्कार, ये सब आपने आपकी आंखों से देखा? ये मैंने आंखों से देखा, ये चमत्कार अपने आंखों से देखा। शायद ये जनक भाई भी था, ये चमत्कार सबने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और कई ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये सुना हुआ है कि कोई चोरी करने के लिए वहां पर आया, वो पेटी की चोरी की, धन कुछ लिया ने, आधे पहुंचा, आधा हो गया, अंधा हो गया, और वापस धन रख के गया। ऐसे भी कहीं मैंने बातें सुना, कई बार ऐसा हुआ है। तो और अभी तक इतना ये मंदिर बना, ये मंदिर के कई वर्ष हुए, कई धन वहां पर दक्षिणा इत्यादि वो पेटी में आती है, कई लोगों के माध्यम से, कई धार्मिक लोगों के माध्यम से, पर आज तक उस धन की चोरी कोई कर पाया नहीं है। एक सबसे बड़ी बात कि कोई सुरक्षा नहीं, हनुमान जी के मंदिर में कोई सुरक्षा नहीं, फिर भी वहां पर सुरक्षा हो रही है, क्योंकि सुरक्षा करने वाला कौन है? साक्षात परमात्मा विराजमान है, ऐसा मेरा मानना है।
आप जो क्वेश्चन थे अपने, एक जो कथावाचक रहते हैं, हाँ जो कहते हैं वो बात करते हैं पैसों की, कि श्रद्धा की, लेकिन वो खुद पैसे लेते हैं, वो खुद पैसों लेके कथा करते हैं, तो मैं- और वो बात करते हैं कि पैसे नहीं लेना चाहिए, मोह माया इत्यादि इत्यादि। एक बात मैं कह देता हूँ कि जैसे कि आज ये बोतल है, हम दुकान से बोतल अगर ऐसी है तो उसको नहीं लेंगे, पर इस बोतल के ऊपर अगर ब्रांड है तो उस बोतल को हम निश्चित खरीदेंगे। इस बोतल को हम ऐसे ही समझेंगे ये यूज किया हुआ पानी होगा, ऐसे खुली हुई बोतल होगी, फिर इस बोतल को हम रख देंगे, पर इस बोतल को हम स्वीकारेंगे क्योंकि उसके ऊपर ब्रांड है, पैकिंग है, इसलिए उसको स्वीकारेंगे। आजकल के लोग ब्रांड को पसंद करते, लोकल चीज को पसंद नहीं करते। जो कार में आ रहा है, फैसिलिटी के साथ जी रहा है, जिसके पास सब कुछ है, भौगोलिक चीजों का उपयोग आराम से कर रहा है, वो लग्जरी लाइफ जैसे इंग्लिश तो जी रहा है, उस व्यक्ति को आज लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि देखो एक नाचना गलत नहीं है, कला सब श्रेष्ठ ही है, पर एक नाचने वाला अगर अपना दाम लगा सकता है, नाचने वाला नाच कर अगर पैसा ले जा सकता है, तो सरस्वती मुफ्त में नहीं मिलती। सरस्वती मुफ्त में नहीं मिलती। सरस्वती का कोई मूल्य नहीं है, हम क्या सरस्वती का मोल लगा सकते हैं। कथाकार बहुत पैसा ले वो गलत बात है, और बिना पैसों से कथा करे। मैंने अभी लेटेस्ट सुना था कि प्रदीप जी की कहीं कथा थी और कुछ पैसों के लिए मजाकमारी हुई और उन्होंने कथा कैंसिल कर दी, ऐसा मैंने सुना है। अब वो सही है या गलत है, वो मैं तो प्रदीप जी को कंपेयर कर रहा हूं किससे। अपने को रियल बात पता नहीं है, उसके उस चर्चा को हम छोड़ देते हैं। बट मेरा कहना यूं है कि कथा में बहुत सारा पैसा लेना गलत बात है, पर कथा जो है वो पैसों मैं से भी मानता हूँ कि कथावाचक का घर चलना चाहिए, चलना चाहिए। कथावाचक के पीछे 10 लोग और होते हैं, टेंट वाले से लेकर मेरी बात कहता हूँ कि आप अगर ये सोचे कि जैसे कि पंडित, कथा में एक पंडित ही होता है, कोई कहता है कि ये पंडित इतना पैसा लेता है, कोई कहता है ये इतना पैसा लेता है। जब दूध की बात आती है, जब राशन की बात आती है, जब पेट्रोल की बात आती है, जब केरोसिन की बात आती है, क्या उसके घर में उगता है? उसकी जीविका क्या? ब्राह्मण का कार्य क्या? ब्राह्मण का कार्य भिक्षा मांगना, भिक्षा लेकर अपने जीवन जीविका को जीना, वही ब्राह्मण का मूल रूप है। और ब्राह्मण अगर मांगेगा नहीं, ब्राह्मण अगर लेगा नहीं, तो जिएगा कैसे? बात ये सही है, पर जितना लेना चाहिए वो वागड़ी में क्या कहावत है कि आटा में जितनो मीठो खटे એટલો લેવું જોઈએ, એ बस ये अलग बात है। बट कथा जो है वो फ्री में नहीं होती है। कथा क्योंकि ज्ञान जो आज स्कूलों में आप जाते हो तो फ्री में कोई पढ़ाता है, क्योंकि शिक्षक का भी घर चलना चाहिए, जैसे कथाकारों का भी घर चलना चाहिए। तो जितना लेना चाहिए उतना ही ले। जैसे मुरारी बापू है, रमेश भाई ओझा है, उनकी न्यूनतम धन है। जैसे कई ऐसे कथाकार हैं जिनका चल रहा है। कथावाचकों का जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, वो वीआईपी कार्य, वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पर आज का युग ऐसा मांग रहा है। मैं उनके बोल रहा हूँ जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको सामने से लोग उनको गिफ्ट करें, वो थोड़ी ला रहे हैं। अभी धर्मशास्त्र कहता है जो दिया हुआ है, जिसने जो दे रहा है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आप कोई कार लाके मेरे को देते हो, तो धर्मशास्त्र कहता है कि कभी किसी उपहार का अपमान नहीं करना चाहिए। तो लोगों की गलती है ना, वहां उनकी क्या गलती है? अगर आप दे रहे हो, वो स्वीकार रहे हैं, उसमें उनकी क्या गलती है? वो तो देने वाला तो जहर भी दे देता, क्या खा जाएगा? उपहार में अगर जहर देता है तो वो भी स्वीकारना है। उपहार है, कोई किसी को दान में देता है, हर चीज कोई कार ले रहा है तो जहर देता है कोई, तो जहर खा जाएगा। तो वो उनका वो लॉक आउट है कि उनको कैसे करना चाहिए, वो उनका वो है। पर हकीकत में जितना होना चाहिए तो मैं भी मानता हूँ कि कथावाचक के पीछे साउंड वाला चलता है, टेंट वाला चलता है, और खुद की जीविका को जितना चाहिए। जैसे कि समझ लो कि वहां पर लाख रुपए की आवश्यकता है तो लाख रुपया ही लेना चाहिए। अगर वहां पर 50,000 की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना लेना चाहिए। उससे मैं खुद कथा सुनने के लिए करता हूँ। अब जैसे इसमें मैं एक बात करना चाहूंगा, लग्जरी लाइफ आपने जो बोला उस पे, कि बहुत सारे लोग मतलब जैसे अभी सेलिब्रिटी जिनके पास बहुत पैसा है, उनके कपड़े भी बहुत महंगे, तो ये मतलब सही है। जैसे अगर उनके पास अपने पास अच्छा खासा पैसा है तो अपन उस हिसाब से फिर रहने लगते। अभी क्या है, धन की 3 गतियां होती है। क्या होता है कि धन की 3 गतियां है। 3 गतियां मतलब धन का 3 माध्यम, 3 तरीके से धन का उपयोग होता है।
सबसे पहला है दान। अगर आपके पास धन है तो उसको दान करना चाहिए, हो सके उतना दान करना चाहिए, गरीबों में उपयोग हो, गरीबों को बांटना चाहिए। हर व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, हमारे पास अगर है तो उस व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी सहायता होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो दूसरी गति है, क्या है, भोग। अगर दान करने की प्रेरणा नहीं है, दान करने का नहीं होता है, तो आप भोग करो। जितना आपके पास धन है उसका सदुपयोग करो, जैसे खुद के जीवन के लिए, खुद का परिवार उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। जैसे कि खुद का शरीर सुरक्षित रहे। गुरु पुराण कहता है साहब कि शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर को ईश्वर की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस शरीर को जो अच्छा लगता है वो दूसरी गति है, खुद के लिए वो भोग करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र स्वयं कहता। और तीसरी गति, अगर दोनों गतियों को अपनाया नहीं जाए तो तीसरी गति है नाश। अगर धन को दान नहीं किया, धन का भोग नहीं किया, तो कई बार आपने देखा होगा कई पैसे वाले लोग जो होते हैं उनका धन वही रह जाता है और वो चले जाते हैं। हम भी, हमारा धन भी यही देने वाला है, ऊपर हम चले जाएंगे। इसलिए तीन गतियां, उसके अनुरूप हमें चलना है। धन का सदुपयोग करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर आपकी जैसे कि एक एसी की आवश्यकता है, एक एसी लगा दो, एक बेड की आवश्यकता है, जो आवश्यकता है उसके आधार जीकर जो बचता है उसको दान कर देना चाहिए। जैसे अब दान करना तो अपन मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि अपना खाना पीना ये जो आवश्यकता है वो चीज करके बचा उतना पूरा दान कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। तो अपन को कितना दान करना चाहिए? जैसे भी हम, हमारा जैसे कि सैलरी है 1 लाख, ऐसे धर्मपद कहता है कि हम जो कमाते हैं उसका 10वां भाग, जैसे 1 लाख है तो 10,000 दान करने चाहिए, ऐसा। और फिर उस 90,000 में अपन कुछ भी करें, महंगे कपड़े ले, गाड़ी वो ले, अपना परिश्रम है ना। परिश्रम अपन ने क्या है? मेहनत हाँ, करी। मेहनत की तो अपना परिश्रम है और परिश्रम का फल तो खुद को जाता है। और हम दान कर रहे हैं, दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अपन ने तो दान कर दिया, लेकिन जिसको दान किया वो उस पैसों का गलत इस्तेमाल कई बार तो धर्म ऐसा कहता है, कई बार इस चीज का विरोध भी करते हैं। मैंने भी पढ़ा है, गुरु पुराण के माध्यम से भी पढ़ा है, कई संतों के माध्यम से मैंने सुना है। दान किसे होता है? पहली बात तो दान शब्द जो है वो केवल ब्राह्मण के लिए। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, सत्य है ये कि दान ब्राह्मण को होता है, और वो भी ब्राह्मण के साथ दान के योग्य हो, जो जिसका आचरण धर्म से हो, जो संस्कारवान हो, जिसे कोई नशा न हो, वो धन सदुपयोग में उपयोग करे, यज्ञादि में उपयोग करे, वैसा कोई दान लेने वाला ब्राह्मण हो तो उसे करना चाहिए। जैसे कि दान समझ लो मानस भैया कि आपके पास बहुत पैसा है, मैं विमल इत्यादि खाता हूँ, मैं मदिरा इत्यादि पीता हूँ, और आप अगर मेरे को दान करोगे तो मैं क्या करूँगा? वही करूँगी। तो दान भी योग्य पात्र को ही देना चाहिए। अब समझ लो आपने मेरे को दान दिया और मैंने वहां पर मदिरा पान किया, और मदिरा पान करने के बाद मेरे घर वाले को ताड़ित किया, पीड़ित किया, तो वो सब जो पाप जो है वो आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने श्रेष्ठता देखकर दान दिया। लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं है कि मतलब जैसे निरीक्षण करना चाहिए ना, बहुत ऐसे टाइम थोड़ी पे- दान दिया जाता है। बहुत टाइम पे अभी जैसे आपको तो हम जानते हैं, कई बार कहीं गए हुए हैं, कई कोई रास्ते में दिखा जो जिसको लग रहा है कि हाँ दे देना चाहिए अगर कुछ ऐसा जरूरत है, तो हाँ। अपन उसके बारे में अपन नहीं सोच सकते कि वो क्या करेगा, क्या तो है। क्या जरूरत है, जो जरूरत है वो चीज ला के देंगे। अगर हमको जरूरत दिख रही है लेकिन एक्चुअल में वो ना हो, और उसके बाद हम चले जाए, उसके बाद वो आदमी उसका गलत इस्तेमाल और जो करे। जरूरत हो, जैसे कि गौशाला में किसकी जरूरत होती है? गौशाला में किसकी जरूरत होती है? गाय के चारे के लिए। चारे के, तो चारा ला के दो। गाय के चारे के अलावा भी बहुत सारी जरूरत हाँ, तो है। कई जो जरूरत है खुद ला के दो। जैसे कि गरीब को भी चाहिए, भूख लगी करके अपने पास आता है, तो हम क्या करते हैं? पैसा देते हैं, उस जगह पे वहां बिस्किट ला के दो। उस जगह पे वो जो चीज उसको चाहिए, आवश्यकता है, धन नहीं, धन मत दो, वो चीज दो जो एक्चुअली में जो उसकी जरूरत है, वो चीज उसको दो, तो वो तो पूर्ति होगी। ये धन का क्या उपयोग होगा वो आप भी पता नहीं लगा सकते हैं। और कैसे धन आने के बाद तो अच्छे की मतियां घूम जाती है, तो क्या हो? दान वस्तु का देना चाहिए, और धन का देना है तो कहाँ देना चाहिए? जैसे कि अनाथालय है, जहाँ पर हॉस्पिटल है, जो अच्छे हॉस्पिटल नहीं है उसको मरम्मत में दान दो, धन दो, वो बात अलग है। पर वहां खुद रहकर निरीक्षण करते हुए ध्यान रखिए। दान हमको देना है तो ध्यान भी हमको रखना है। दान हम दे रहे हैं, ध्यान भी हम रखेंगे, दान अच्छी तरीके से जाएगा। अब
थोड़ा टॉपिक से अलग हटके जाते हैं। अपने 1-2 दिन पहले अपनी बात हुई थी एक नेगेटिव एनर्जीज को लेकर। हाँ, तो क्या होती है एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी, अफेक्ट करती है? करती है ना। तो किस तरीके की नेगेटिव, कोई भी कई अलग अलग तरीके के नेगेटिव, जैसे जैसे शास्त्र में कहीं ब्लैक मैजिक वगैरह जो होते हैं उसको भी नेगेटिव विचार कहते हैं। कई बार हम जो सदैव स्त्री वगैरह के विचार रखते हैं मन के अंदर, जो ये भौतिक सुख है, शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जो सदैव विचारते रहते हैं, वो भी एक नेगेटिव विचार है। कभी किसी को मार देने का विचार आना, कभी किसी की चोरी कर देने का विचार आना, कभी किसी के घर में किसी को पीड़ित करने का विचार, किसी को दुखी करने का विचार आना, हर तरीके का नेगेटिव क्या, नकारात्मकता क्या। तो नकारात्मकता मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने भाव से भी अगर हानि पहुंचे, वो सब नकारात्मक है। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे भूत प्रेत, किसी ने टोटका कर दिया बोलते, उस टाइप की नेगेटिव चीज। ऐसे मेरे परिवार वाले कहते हैं और मैंने खुद देखा है। मैं ये चीज मैं खुद मैंने देखी हो, मैं कह रहा हूँ। जैसे कि मेरे खुद के माँ, शायद गाँव के कई व्यक्तियों को भी पता है, शायद धनक भाई को भी पता है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे मदर जो है, मेरी मम्मी जो है, उनको रोग था, शायद कर्क रोग इत्यादि कुछ था उनको। मैं, मेरी दीदी, हम, मेरा भाई, हम सब छोटे थे। मैं यहाँ गाँव में पढ़ रहा था, तब सोए थे हम। तो जब हम उठे तो मम्मी वहां से गायब थी। खाट के नीचे वो चिल्ला रही थी, जोर जोर से बोल रही थी, पेट दुख रहा बोल रही थी, और अलग ही कुछ इसका उसका हाव भाव अलग ही हो गया, और उसमें परिवर्तन हो गया। पर हम उस चीज पे विश्वास नहीं करते थे। फिर दूसरे दिन इसी चीज का पुनरावृत्ति हुई। मेरी मम्मी जो थी वो अपने पाठ जो बोलते हैं, जो होश में भी उस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाती थी, वो तब उस पहाड़ पे बैठकर हमें डरा रही थी। कई घटनाएं ऐसी मैं उधर सोशल मीडिया में जो कर रहे हैं उसमें मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें हमने खुद अनुभव की हैं, खुद देखी हैं, और कहीं चीजें खुद के माध्यम से निकाली भी है, खुद के माध्यम से प्रदर्शित भी हुई है। जैसे होता है, अगर ईश्वर है, अगर भगवान है, तो वो भी सत्य है तो असत्य भी है। जैसे ही ईश्वर है, सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी। और जैसे ये तो अलग चीज हो गई जो आपने बताई, और बहुत सारी जगह पे बाहर आते हैं अपने में बोलते। मैं जैसे कि भगवान का एक कई कथाकारों का भी ऐसा कहना है और मेरा भी कहना है कि एक श्लोक है, उसमें ऐसा कहा है कि विद्योद्धाम समप्रभम मृगपति स्कंदस्थिताम भीषण। तो विद्योद्धाम तो मतलब जो माता जी का जो वेग है वो विद्युत के समान, और विद्युत को हम स्पर्श करते हैं तो क्या हमारा शरीर उसको स्वीकार पाता है? नहीं पाता, फेंक देता है, करंट आता है, शरीर जल जाता है। विद्युत का मतलब बिजली, बिजली गिरती है तो वो घर को, भूमि को, सबको नष्ट कर देते हैं। तो उस प्रकार का वेग क्या ये शरीर स्वीकार सकता है? मैं इसलिए चीज को स्वीकारता नहीं हूँ। देखो, पॉजिटिव आत्मा इत्यादि हो सकती है, पर भगवान के जो होते हैं, भगवान का भार आना, भगवान का पवन आना, ये जो मैं इस चीज को होता होगा, पर मैंने कहीं पढ़ा नहीं। साइंस के हिसाब से ये कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन इसका कहीं शास्त्र में, कहीं नहीं, किसी ग्रंथ तो में इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान का पवन आना ऐसा तो मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव आत्माएं हैं जो अच्छी, जैसे संत वगैरह अच्छी आत्माएं हैं, वो किसी में प्रवेश करे और अच्छा कार्य करे, वो बात अलग है। पर भगवान का किसी के शरीर में प्रवेश करना, क्योंकि जैसे कि शरीर को स्वीकारना मतलब हम इतने योग्य होने चाहिए। कई ऋषि संत आपने देखे होंगे जिन्होंने अनंतों वर्षों तक तब किया, तब भी उनको भगवान नहीं मिले। तो उसकी सरलता से इस मनुष्य योनि में आकर भगवान को प्राप्त किया। तो मनुष्य योनि बहुत कठिन है साहब। मनुष्य योनि क्या होती है? ये जो मनुष्य है ना, वो अहंकार है। मैं आ गया, आप आ गए। किसी को रूप का अहंकार है, किसी को बाल का अहंकार है, किसी को घर का, किसी को पत्नी का, किसी को सुंदरता का। और अहंकार में भगवान नहीं विराजता है सर। भगवान जहाँ सरलता है, सहजता है, वहाँ परमात्मा विराजता है। और कलयुग में कई सरलता, सहजता मेरे हिसाब से नहीं है। बहुत कम लोग हैं इसमें सरलता है, सहजता है। और ईश्वर किसी के शरीर में इस प्रकार से प्रवेश
नहीं करता है। और मैंने तो कहीं किसी संत के मुंह से सुना है, नहीं तो मैंने कहीं पढ़ा है, और मेरे पढ़ने में ये आया नहीं है। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। चलो आत्मा है, प्रेत वगैरह उस चीजों को जो देखा पूर्वज है, आते हैं। हाँ वो पूर्वज, वो सब आत्मा है, वो अलग चीज है, वो परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो भगवान प्रवेशता नहीं है, मेरा मानना ऐसा है। हालांकि कभी आता है, मेरे गांव में भी ऐसे कई घटनाएं घटती हैं, तो हम भी उनके दर्शन करते, क्योंकि जो अवस्था है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होगा, पर वो भगवान माने ऐसा जरूरी नहीं। तो आगे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि वास्तुशास्त्र जो होता है उसका जीवन पे क्या असर पड़ता है? तो वास्तुशास्त्र क्या है वो समझते हैं। जो अपने इस वातावरण में, सृष्टि में जो तत्व है 5, उन 5 तत्वों का, जैसे कि 5 तत्व कौन कौन से, सबसे पहले मिट्टी तत्व है, भूमि तत्व जिसे कहते हैं, फिर है जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और प्रकाश तत्व है। 5 तत्वों का समन्वय घर में बिठाना, घर को व्यवस्थित तरीके से संपादित करना, जो चीज जहां होनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से वहां रखना, घर को पॉजिटिव ऊर्जा देना, वो है वास्तुशास्त्र। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कई घर में जाते हैं, देखा होगा आपने कि कई घर में बहुत घर अच्छा है, बड़ा है, पर घर में जाने के बाद अपने विचारों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हम अच्छा सोच रहे हैं, बाहर अच्छा सोच रहे थे, घर में आते हैं अच्छा सोचना बंद कर देना, नेगेटिव विचारों का अंदर आ जाना, अपने विचारधारा जो है वो परिवर्तित हो जाना, उन घर के लोगों के प्रति भाव बदल जाना, तो वो सब जो है वो वास्तुशास्त्र का प्रभाव है। वास्तुशास्त्र अच्छा न होना व्यक्ति के जीवन को उथल पुथल कर देता है। जैसे कि कई बार देखा होगा कि व्यक्ति पुराने घर में सुखी था, नया घर अच्छा धन से, अच्छे धन से बनाया गया है, और उस घर में आने के बाद व्यक्ति रोगी ही रहता है। इससे अलग अलग दिशाएं हैं, जैसे जैसे सब दिशाओं को निर्धारित किया गया है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ईशान कोण जो है घर का, वो देव के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। अगर भगवान का मंदिर वहां नहीं बनाए तो जैसे कि विद्या के लिए होना चाहिए, जो बालक वगैरह पढ़े, जैसे कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने ड्राइंग रूम के क्या बोलते हैं, रीडिंग रूम के से, जो भी अपने जो भी हम जहाँ हम पढ़ सकते हैं, वैसा अध्ययन के लिए हम उस रूम को उपयोग कर सकते हैं, भगवान के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे कि अग्निकोणा जो अपने किचन बोलते हैं, अग्निकोणा जो उसमें किचन होना चाहिए, जैसे कि वहाँ भोजन बनता है, वहां पर अगर समझ लो कि अग्निकोणा अच्छा नहीं है, तो वहां पर अगर अग्निकोणे में कोई दूसरी जगह, तो दूसरा कोई प्रकार वहां लेट बात कर दिया अथवा कोई दूसरी चीज वहां रख दी, तो वहां व्यक्ति पीड़ित होगा। वहां पर धन आ रहा है और वो धन कहाँ जाएगा, हॉस्पिटलों में जाएगा। इससे सब होता है। जैसे ईशान कोणा दूषित है तो व्यक्ति की मनी रुक जाना, व्यक्ति का पैसा रुक जाना, परिस्थितियां उचित नहीं हो, घर में क्लेश इत्यादि होना। जैसे कि नैऋत्य कोण, घर का राजा जैसे कहा थे, नैऋत्य कोण को कहा गया है, घर का राजा कहा गया, जैसे मास्टर बेडरूम हम बनाते हैं, और वहां पर जो रहता है वो पूरे घर को चलाता है, और वो पूरे घर को चलाता है, ऐसा माना जाता है। अगर वो ग्रह दूषित, वो राहु का स्थान कहा गया, अगर वो जगह दूषित है, राहु क्या है, नेगेटिव ग्रह है, तो नेगेटिव ऊर्जा जो है वहां से प्रवेश करेगी। जैसे वायु कोण है, वहां पर लेट बात इत्यादि जो वाष्पी जो चीजें हैं वहां पर होनी चाहिए, और जो धन संचय की चीजें नैऋत्य कोण इत्यादि में होनी चाहिए। दक्षिण कोने में वजन होना चाहिए, उत्तर कोना जो है नीचे होना चाहिए, और ये सब अलग अलग चीजों का वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पर मूल कहने का तत्व यही है कि घर के अंदर अगर कुंडली में जैसे कि ग्रह खराब है, अगर घर में वास्तुशास्त्र अच्छा है तो ग्रह का प्रभाव जीवन में नहीं आता है। व्यक्ति हमेशा, इसलिए आपने सुना होगा राजेंद्र दास जी करके बहुत बड़े कथाकार हैं, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, पर अपने राजेंद्र दास जी करके बहुत बड़े कथाकार हैं जो गौ रक्षक भी हैं, और उनकी भागवत सटीक भागवत है, और उनकी जो बात है वो भी सटीक और शास्त्र से चलती है।
वो कोई जयपुर के अंदर मैंने उनका एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने जयपुर के अंदर, मेरे को पूरी बात याद नहीं है पर जो मूल तत्व वो बताता हूँ। जयपुर के अंदर की कहीं कोई क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने घर बनाया था वहां पर नजदीक में राजेंद्र राय जी की कथा थी, और उस कथा के अंदर वहां गए और उनको आग्रह किया कि आप मेरे घर पे पधारो। और राजेंद्र राय जी उनको जानते थे, ये बहुत बड़े वास्तुकार है, तो उनके घर पे गए, और उनके घर पे गए तब कुछ धन दिया, कुछ दक्षिणा दी, क्योंकि संत आता है तो उसका सम्मान करना जरूरी है। तो वहां पर धन दिया गया, पर वो धन लेके नहीं गए। राजेंद्र राय जी जितना धन दिया था उससे अधिक करके वो बालक को देकर वो बाहर निकले। तो वो वास्तुशास्त्र वास्तु गणितज्ञ जो थे, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आज एक चीज देखना चाह रहा था, आपको बुलाने के लिए मेरा एक स्वार्थ था। और स्वार्थ ये था कि मैंने जो गणित की है घर की, उस पर संत का प्रभाव है या नहीं है, वो गणित संतों के ऊपर प्रभावित होती है कि नहीं है। तो मेरे घर के अंदर जो मैंने गणित की, बहुत बड़े वास्तु यज्ञ थे, तो उन्होंने उनके घर के अंदर ऐसी गणित की थी कि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति आए तो मेरे घर का धन बाहर नहीं जाए और कुछ दे के जाए, उसका भी दे के जाए और मेरा जो है वो इधर ही रहे, ऐसा मैंने गणित किया। तो वो संत के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो वहां संत के ऊपर भी उस चीज का प्रभाव पड़ा। और राजेंद्र दास जी ने खुले मंच में उनकी कथा में ये बात कही। तीसरे वास्तुशास्त्र जीवन का बहुत ही बड़ा अंग है, क्योंकि हम रहते कहाँ हैं, घर में, और घर अगर अच्छा नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। घर अच्छा है, घर में अगर वाइब्रेशन अच्छी है तो हमारे दिमाग की वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, और वो वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। इसलिए घर का अभी जिसका वास्तुशास्त्र गलत है लेकिन वो सक्सेसफुल है, जैसे अपन देखते हैं सिटी में बंगले रहते हैं जो, उसमें बहुत सारी जगह वास्तुशास्त्र तो ऐसे ऐसा बहुत कम होता है कि वास्तुशास्त्र से अगर वो घर उचित नहीं है। और ऐसा जैसे कि समझ लो कि राशियां है, अपने 12 राशियां हैं, जो 9 ग्रह हैं, जैसे 12 खंड घर में भी होते हैं, 12 खंड कुंडली में भी होते हैं। तो क्या होता है कभी कभी, जैसे कि मेरा अभी मेरी धन राशि है, तो जैसे कि समझ लो कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरी राशि में मेरे ग्रह बल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, और कहीं ना कहीं मेरे पितरों की कृपा मेरे पे है, तो कृपा है और मेरा मार्ग अच्छा है, मेरे में जब तक पुण्य का घड़ा भरा हुआ है तब तक वो कोई भी चीज मेरे को असर नहीं करेगी। और जैसे असर तो करनी ही है, पर जैसे जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बात करूं विजय जो किंग फिशर के जो विजय माल्या, तो वो बहुत बड़े व्यक्ति, उनका जीवन अच्छा चल रहा था, बहुत पैसे वाले थे, पर एक दिन ऐसा आया उनको जाना पड़ा। फिर आप पिक्चर देखी होगी आपने, हर्षद मेहता, उसने पूरे लाइफ में एंजॉय किया, पैसा इकट्ठा किया, कहा शनि अच्छा नहीं चलेगा, मनी होना चाहिए, ऐसा उसके पिक्चर का कुछ डायलॉग भी है, ऐसे मैंने सुना है, मेरे भाई बहुत देखता है तो मैंने सुना है। तो ऐसा मैंने, तो देखो उसकी जब परिस्थितियां लास्ट में कैसी रही, तो अगर सही नहीं है तो अंत सही नहीं है। भले स्टार्ट, जैसे कि मेरा मानना यूं है कि जीवन में पूरा जीवन संघर्ष में हो चलेगा, पर अंत समय अच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही वो जीवन के अंदर तब अच्छा चल रहा है, तो उसका अंत तो अगर वो सुधारता नहीं है, उस घर को नहीं सुधारता है, अपने विचारों को नहीं सुधारता है, घर सुधरेगा, विचार सुधरेंगे, और विचार सुधरेगा, जीवन सुधरेगा, तो तब अच्छा यूं इसलिए है कि कहीं ना कहीं उसके पास पुण्य का संचय है। एक श्लोक है, मैं उस श्लोक के माध्यम से अपने इसी टॉपिक पे चल रहे हैं, कई प्रश्न होंगे तुम्हारे पर, इसको पूरा कर देते हैं। तो कहीं देखा होगा कि कई बार व्यक्ति बहुत क्रूर होता है, वास्तुशास्त्र की बात चल रही है, पर उदाहरण दूसरा है, क्रूर होता है फिर भी उसके साथ अच्छा होता है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे नास्तिक आस्तिक, तो नास्तिक व्यक्ति जो है उसको भी सफलता है, आस्तिक व्यक्ति चलो सफल है, भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो यह क्या होता है कि पुण्येन हन्यते व्याधि, पुण्येन हन्यते ग्रहा, पुण्येन हन्यते शत्रु, यदो धर्मस्तु जय। तो पुण्य केवल अपना ही नहीं, हमारे परिवार का कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जीवन में अच्छा कर्म करते हैं। मैं इस चीज को मानता हूँ, और धर्मशास्त्र भी इस चीज को मानता है कि हमारे वडील लोग जो होते हैं, वो जो भी पुण्य किया होता है वो कहीं ना कहीं उसकी पीढ़ी को प्राप्त होता है। तो वो पुण्य का घड़ा उसका भरा हुआ है, अगर वो पुण्य के मार्ग पे चल रहा है, तो पुण्य न हन्यते व्याधि। कई बार देखा होगा कि बीमारी होती है बड़ी, सही डॉक्टर मिल जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। वो कब होता है, जब पुण्य अच्छा होगा तो होगा। पुण्य न हन्यते ग्रह, ग्रह को अच्छा करने के लिए क्या करना है, तो सत्कर्म करना है, तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। पुण्य न हन्यते शत्रु, जो सत्कर्म करेगा उसका काहे का शत्रु,
यतो धर्म ततो जय, और उसको निश्चित है कि धर्म से विजय प्राप्त होगी। तो वही चीज है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में पुण्य है, बैलेंस है। व्यक्ति कब तक एंजॉय कर सकता है? जब तक बैंक बैलेंस तगड़ा है। बैंक बैलेंस खत्म हुआ, मामला खत्म हो गया। जैसे कि कोरोना काल कहीं लोगों के बैंक बैलेंस को बर्बाद करके गया, वैसे ही जब उचित समय अनुचित समय आता है तो उसका पुण्य क्षय होता है। उसके जीवन में जो भी चीजें अनुचित जो उसने की हैं या अनुचित हैं, वो सब उसके जीवन में निर्धारित हो जाती है। वो कोई वो नहीं है, वो अपने जीवन का ऐसा सोचना, हम सोचते हर मैं भी सोचता हूँ कभी कि मैं इतने भगवान के मार्ग में चलता हूँ, कभी कभी मेरे जीवन में ये आ जाता है, वो आ जाता है, दुख आ जाता है, सब आएगा। परीक्षा देता है, वो पास होगा या फेल होगा। और ऐसा नास्तिक और आस्तिक, ये वास्तुशास्त्र थोड़ी परे है, नास्तिक और आस्तिक व्यक्ति की बात है। हर व्यक्ति भगवान को मानेगा। एक गुजराती में एक बात है कि हम लोग सब कैसे हैं कि जब जीवन में दुख आता है तो हम ईश्वर को याद करते, सुख जब आ जाता है तो हम भगवान को भूल जाते। दुख माँ को याद करूं, सुख माँ विसरू नहीं। तो जीवन के अंदर सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है, क्योंकि सृष्टि जो है ना वो ईश्वर है। कैसे? एक श्लोक है, देवाधीनम जगत सर्वम। ये सारी सृष्टि किसी के अधीन है, वो भगवान के अधीन है। नास्तिक हो या आस्तिक, जब जीवन में दुख आएगा तो भगवान का मार्ग प्रशस्त करेगा और करेगा, 100% करेगा। वो कहीं ना कहीं उसका समय अच्छा चल रहा है इसलिए चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्रह बल अच्छा है, कहीं ना कहीं उसका समय अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके पिता ने पुण्य किए होंगे, कहीं ना कहीं उसकी माता ने सत्कर्म किया होगा, कहीं ना कहीं उसका वंश जो है वो बहुत अच्छे कुल से आया हुआ होगा या सत्कर्म के मार्ग पे चल रहा होगा। और ऐसे व्यक्ति के घर में उसका जन्म हुआ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सफल है। ये नास्तिक आस्तिक, हर व्यक्ति आस्था से जुड़ता है। आज साइंस भी धीरे धीरे आस्था से जुड़ रहा है, और वास्तुशास्त्र का आपको शायद समाधान हो चुका होगा। तो यही चीज है जो होनी चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही घर बनने चाहिए। कई सिटियों में ऐसा होता है कि वास्तुशास्त्र का भूमि से मतलब है, तो भूमि स्पर्श जो जगह है वहां दोष लगता है। और फ्लैट वगैरह होते हैं उसमें बहुत कम दोष लगता है। तो अपन जिस वास्तु से हटकर अपन जाए, कुंडलियों में, कुंडलियों की बात हुई थी अपनी, तो कुंडलियों को जो बनाते हैं या फिर उस हिसाब से देखते कि आपकी कुंडली में ऐसा है वैसा है, तो वो भी गलत हो सकता है कि नहीं? कुंडली गलत बन सकती है। जैसे कि समझ लो कि जब जन्म होता है तब का 2-3 मिनट जैसे हो गया हो तो उसके कारण से कई कुंडलियां गलत बन सकती है। वहाँ समय मिनट वगैरह परिवर्तित हो जाता है तो कुंडली कहीं उसके समय के आधार पर नहीं बनी तो गलत हो सकती है। पर कुंडली के अंदर अगर कुंडली सही है, उसका जो प्रिडिक्शन है, अगर कुंडली सही है तो उसके अंदर जो लिखा है वो व्यक्ति का जो भविष्य, वर्तमान या जो भी हो, भूतकाल इत्यादि का भी गलत हो सकता है। अगर कुंडली अगर सही लिखी है, अगर एक्सरे सही है, वो है कुंडली मतलब एक्सरा, अपने जीवन का जो एक्सरा जो बोलते हैं, तो वो एक्सरा है। अगर वो सही है, वो सही बना हुआ है, सही निकला हुआ है, तो उसमें जो भी लिखा है वो सत्य। पर वो प्रिडिक्शन करने वाले के आधारित पर होता है। उसका ज्ञान जिसके पास दिखा रहे हैं वो किस प्रकार से उसका अध्ययन है उस पे अब वो जाता है, पर वो कभी गलत हो सकता है। जैसे वो व्यक्ति नास्तिक हो तो, जैसे जिसकी कुंडली है लेकिन वो व्यक्ति ही नास्तिक है, मतलब वो आस्था ही नहीं रखता अगर धर्म के प्रति, और उसके कुंडली में कितना भी सही है लेकिन वो आस्था ही नहीं रखता और वो कुंडली, तो उस कुंडली का उसका जो भी अपने रहते हैं जो ग्रह विग्रह वो उसके आधार पर, जैसे कि समझ लो कि वो नास्तिक व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं उसके जैसे कि नौवां भाग्य स्थान जो है, विद्या स्थल जो है, लग्न है, वो कहीं ना कहीं उस ग्रह से पीड़ित होगा जिस कारण से वो नास्तिक होगा। पर वो नास्तिक है उसका भी कारण उस पत्रिका के अंदर, उस कुंडली के अंदर होगा, 100% होगा। वो क्यों है वो भी उसके अंदर निर्धारित होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर पत्रिका सत्य है, उसके भविष्य हर चीज, वो नास्तिक क्यों है वो कारण भी उस पत्रिका के अंदर प्रदर्शित होता है। वो आस्तिक क्यों है वो कारण भी उसका प्रदर्शित होता है। वो इस कार्य से क्यों जुड़ा है, हर चीज बचपन जीवन का प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक का उस पत्रिका में होता है। उसका मानना न मानना वो बात अलग है, उसमें होगा। नहीं वो ग्रह विग्रह उस पे इफेक्ट करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? वो ग्रह कर रहे हैं इसलिए वो नास्तिक है।
अच्छा, उस प्रकार के ग्रह होते हैं, इसलिए वो नास्तिक है। जैसे कि समझ लो कि मेरे ऐसा कहते हैं मैं अभी आस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो उसका कारण है क्यों, तो मेरा जो भाग्यस्थान है उस पे बृहस्पति ग्रह जो है वो भी विराजमान है। बृहस्पति धर्मगुरु है, धर्म के आचरण करने वाले, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। वहां पर कोई समझ लो नेगेटिव ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति उस चीज से दूर रहेगा, सीधी सी बात है। और ग्रह का प्रभाव है इसलिए तो ऐसा है। और ग्रह का प्रभाव है, अगर उसका आस्तिक बनना है तो उस ग्रह का बल मजबूत करना पड़ेगा या कमजोर करना पड़ेगा, निश्चित है वो आस्तिक बन जाएगा। और जब वो ग्रह खराब होगा या ग्रह वो अनुकूल होगा तो ऑटोमेटिक वो कई लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि जो जीवन भर नास्तिक हैं तो लास्ट में आस्तिक बन जाते हैं। कई लोग जीवन भर आस्था में जीते हैं और लास्ट में नास्तिक बन जाते हैं। तो ग्रह का प्रभाव आता है, ग्रह के प्रभाव के अनुसार उसकी परिस्थितियां बदलती रहती है। जैसे अभी मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने बहुत सारी चीजें आपसे पूछी थी और आपने मेरे को बताई थी जो कि सच भी हुई, आगे जाके प्रेडिक्ट किया था आपने कि ये ऐसा तेरे साथ होगा, ये हुआ जो हुआ, तो वो सब ग्रह के आधार पे हुआ। वो सब मैं तो आपने कोई मैं अलग से क्या- मैंने कोई अंडरलाइन नहीं दिया है। जो तेरे आपका जो एक्सरे था, आपका जो पत्रिका था, आपकी जो कुंडली थी, उसमें जो लिखा हुआ था, उसमें जो दिख रहा था वो मैंने कहा और वो सत्य है, क्योंकि उसमें जो है वो सत्य है। मैंने कोई ऊपर से लाके कुछ किया नहीं है, वो जो था वो मैंने कहा वो सत्य हुआ। सब हाँ बस तो वही है, वो पत्रिका वो जीवन का एक्सरे, जैसे शरीर का एक्सरे होता है जो जीवन अंदर के हर एक सिटी स्कैन अंदर की हर एक चीजों को प्रदर्शित करता है, वैसे ही पत्रिका हमारे जन्म से मृत्यु तक की जो भी हमारे साथ बीतने वाली जो भी चीजें भौगोलिक आध्यात्मिक सभी चीजों से जुड़ा हुआ जो होता है वो कुंडली होता है। और वो असर करेगा, सही है तो असर करेगा। अगर वहां कहीं ना कहीं मिनटों के आधार पे, घंटों के आधार पे अगर वो गलत हो गया है तो वहां वो दिक्कत करेगा। तो अब आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान कहाँ है और कैसा है। जैसे बहुत सारे लोग भगवान के बारे में बोलते हैं कि अगर है तो दिखते क्यों नहीं है तो हमारे साथ क्यों नहीं है। भगवान तो हर व्यक्ति के साथ है। और एक श्लोक है जो मैं मेरे हर पूजा में कहता हूँ कि उसका है कि मैं अपने यजमान जो भी हमारे पास पूजा करवाते हैं वो हमसे और ईश्वर से जुड़ सके, उसके लिए मैं श्लोक बोलता हूँ जो मैंने मेरे गुरु जी के घर पे कैलेंडर पर लिखा हुआ था। और वो पुराणों का श्लोक है। वो है न देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे मूलमहे भावे विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम्। वो श्लोक कह रहा है कि भगवान कहीं भी नहीं है, न पाषाणे न मृण्मय। मृण्मय का मतलब मिट्टी, पाषाण का मतलब पत्थर, काष्ठ मतलब लकड़ी। तो ये सृष्टि की जो भी द्रव्य है, जो भी चीजें हैं उसमें भगवान विराजमान नहीं है। तो फिर प्रश्न ये है भगवान कहाँ है? भावे विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम्। भगवान कहीं ना कहीं है। तो मनुष्य का जो स्वरूप है वो स्वरूप में जो भाव है उस भाव में परमात्मा है। समझ लो कि साक्षात परमात्मा सामने विराजमान है, पर अगर भाव जागरूक नहीं होता है तो परमात्मा नहीं है। पर वहां भाव जागरूक हो, एक पत्थर में अगर भाव जागरूक हो जाए तो भगवान का रूप बन जाता है। और दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान कैसा है, वो भी हम पर निर्भर है। कई लोग कहते हैं आप अलग अलग पंथ है, जैसे कि जनक भाई ने कहा, पहले एक बात की जनक भाई जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये स्वामीनारायण पंथ है, अलग अलग पंथों के बारे में कहा, अलग अलग संप्रदाय के बारे में कहा। सब संप्रदाय उच्च है। आज धर्म बढ़ गया है क्योंकि संप्रदाय बढ़ गए, संप्रदाय बढ़ने लगे, बंटने लगे, धर्म बढ़ गया, इसलिए आज धर्म छिन्न भिन्न हो गया, धर्म एक ही। वैसे ही परमात्मा जो है वो निराकार है। कई निरंकारी पंथ के व्यक्ति कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं, मूर्ति पूजा ये वगैरह वो वगैरह नहीं करनी चाहिए, और ये पंडित लोग क्या लगा रखा है ये वगैरह ये करते रहते हैं। तो भगवान निराकार है, पर भगवान है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी है, पानी का कोई आकार है, पर पानी को इस बोतल में रखा तो पानी ने इस बोतल का आकार ले लिया। पानी को जग में रखा, जग का आकार ले लिया। पानी को गड़े में रखा, गड़े का आकार ले लिया। वैसे ही भाई साहब आपका जो अंदर जो भाव है, भावो विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम्,
वो भाव जिस पत्थर में आपने डाल दिया वो भगवान का रूप बन गया। और ताकत आपकी श्रद्धा में, आपके भाव में, आपके निष्ठा में होनी चाहिए। अगर भाव निष्ठा में दृढ़ता है तो भगवान हर जगह है, हर कण में है, अणु अणु में परमात्मा विराजमान। पर कब? आप जब तक नहीं मानो तब तक। तो ये संप्रदाय जो है उसके कारण से हमारा धर्म जो है बढ़ गया। कई लोगों के मन में विचार आता है राम को मानूं, कृष्ण को मानूं, किसको मानूं, ये मन में बहुत बड़ा विचार है। और आजकल चलता है ये वीडियो में, सोशल मीडिया पे भी बहुत चलता है। तो भगवान तो एक है, रूप अलग अलग। रूप अलग। कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई भगवान कहे, वो है कि एक ही परमात्मा एक ही है। जैसे कि आप और मेरा रिश्ता, आप मुझे मामा कहते हैं, मेरी पत्नी मुझे पति कहती है, पति कहती है, मेरा मित्र मुझे मित्र सखा कहता है, मेरा भाई मुझे भाई कहता है, मेरी संतान आएगी मुझे पिता कहेगी, मेरे पिता मुझे बालक कहते हैं। मैं कितना एक हूं, पर हर व्यक्ति से मेरा संबंध अलग अलग, स्वरूप अनेक है, रूप एक है। वैसे ही परमात्मा एक है, स्वरूप अनेक है। किसी भी परमात्मा को आप ध्यान करो, किसी भी परमात्मा का चिंतन करो, निश्चित है वो परम ब्रह्म में ही मिलने वाला है। तो भगवान है और वो भी भाव में है, निष्ठा में है। अगर आपकी निष्ठा प्रबल है तो निश्चित है भगवान भी प्रबल है। तो मामा अब इसको पॉडकास्ट खत्म करने का टाइम आ गया है, बहुत समय निकल गया इसमें। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इतना समय निकाला एक बार कहने पे हमारे लिए। बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। अब लास्ट में जो ये लोग देख रहे हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? पहले तो आपको धन्यवाद कहूंगा मैं कि आपने पहली बात तो मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके जो भी विचार हैं, आपकी जो विचार धारणा है उस पर मैं मेरे विचार रख सकूं और आपके विचारों को मैं अच्छी तरीके से, आपके मन के अंदर जो शंकाएं हैं उसको मैं दूर कर सकूं। इसके आपने इसके लिए योग्य समझा, वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा। साथ ही साथ मुझे जो भी सुनेंगे, पहली बात तो इसमें कई बातें ऐसी हैं कि कहीं लोगों को बुरी भी लग सकती है, तो कोई भी उस बात को अन्यथा नहीं ले, क्योंकि ये मैंने सत्य प्रदर्शित करने का मैंने प्रयत्न किया है कि सत्यता जो है वो मैंने यहाँ पर कही है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है और जिस मार्ग पे मैं प्रशस्त हूँ, चल रहा हूँ, उस बात को लेकर, और जो अभी आधुनिक समय में जो चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए, वो सब चीज़ें जो जिससे मेरे को पूछी गई, उसका मैंने मेरे मति के अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार, मैंने मेरे विचार धारणा को, इनके विचारों की पूर्ति हो सके, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सके, उसके लिए मेरे विचार धारणा मैंने यहाँ पर रखी है। कदाच शब्दों के द्वारा कुछ त्रुटि हुई हो तो मानस भाई जो बना रहे हैं ये वीडियो वगैरह, उनको क्षमा करें और मेरी वाणी को कोई भी अन्यथा न ले और सदैव धर्म के मार्ग पे प्रशस्त रहे, क्योंकि धर्म है तो सब है, धर्म का मार्ग चलता रहेगा। जैसे कि एक शायरी के साथ हम इस वीडियो को पूर्ण करते हैं कि मैं हमेशा इस शायरी को बोलता आया हूँ कि पत्ते यूं ही हिलते नहीं, हिलाने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ कोई वस्तु रखनी हो तो मैंने वहाँ पर माध्यम पत्ते रखा है, तो पत्ते यूं ही हिलते नहीं, हिलाने के लिए माध्यम चाहिए, और संघर्ष यूं ही खिलते नहीं, खिलाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के सिवाय संसार में कुछ नहीं होता है। आप सब पर भगवान की कृपा यूं ही बरसती रहे और भगवान की कृपा आपको सदैव प्रसन्न करती रहे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारतम, जय संस्कृतम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।